नमस्कार दर्शकों, आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल सत्या पर। आज का विषय है कि भगवान कौन है। सबको पता ही होगा कि भगवान को लेकर कितने भेद हैं हर प्राणी के अंदर। 4 तो मेन धर्म ही हैं जो अपने अपने भगवानों के लिए लड़ते हैं। एक सत्य सनातन है, एक सिख धर्म है, एक क्रिश्चियन भी है और एक धर्म मुस्लिम है। और हमारे सत्य सनातन में तो 33 कोटि देवी देवता हैं, मतलब 33 प्रकार के भगवान हैं। तो कुछ लोगों की तो ये भी मान्यता है कि इन भगवानों सभी भगवानों को नहीं पूजा जाना चाहिए। जो इस्कॉनी है वो कहते हैं केवल कृष्ण को पूजो। जब हमारे अपने धर्म के लोगों में ही इतना भेद है कि इस भगवान को पूजो उसको नहीं, तो बाकी लोग तो उठाएंगे ही ना क्वेश्चन हमारे धर्म पर। जब हम ही खुद अपने धर्म को लेकर एक मत नहीं है तो दूसरे क्या खाक होंगे। तो आज बस इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ। एक समझने की कोशिश है, छोटी सी कोशिश ये जानने की कि आखिर भगवान है कौन। सिर्फ हमारे धर्म के भगवान ही नहीं जानने, इन 4 धर्मों को मिलाकर भगवान जानने हैं कि भगवान कौन है। क्या सच में अल्लाह भगवान है, क्या सिख भगवान है, या फिर जीसस भगवान है, या फिर हमारे सत्य सनातन के 33 कोटि भगवान है जिसमें 3 पर ब्रह्म शक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हो सकता है दोस्तों मेरा ये टॉपिक जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाए। हो सकता है दोस्तों कि ये वीडियो मेरी बाकी वीडियो से ज़्यादा बड़ी हो, पर क्योंकि विषय इतना महत्वपूर्ण है तो ये तो वीडियो बननी ही थी। इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसी विषय पर बात की जाए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को आखिर जानना ही पड़ेगा कि धर्म क्या है और भगवान क्या है। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र में ये जानने के लिए कि आखिर भगवान कौन है। भगवान कौन है? भगवान एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसे कोई सुन नहीं सकता, पर जिसे महसूस कर सकता है एक अच्छा साफ दिल का इंसान, अच्छे कर्म वाला इंसान। अपनी मदद में, अपने आशीर्वाद में, अपनी दुआओं में, अपने हर बनते काम में, चाहे वो काम कोई बहुत बड़ा हो या छोटे छोटे काम हो, एक बहुत बुरे कर्म वाला महसूस कर सकता है उस शक्ति को अपने डर में, अपनी सज़ा में जो वो भुगतता है। फिर ये डर का एहसास हो चाहे कोई खुशी का, आशीर्वाद का एहसास, ये एहसास ही है भगवान, जिसने ये सृष्टि ही नहीं अभी तो समस्त ब्रह्मांड रचा है। और इस ब्रह्मांड में कई सारी गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं, करीब के करीब 10,000 करोड़ आकाश गंगाएं, और हर आकाश गंगा में 20,000 करोड़ तारे हैं, जिसमें से सूर्य भी एक तारा है। आपको पता ही होगा सूर्य नवग्रहों में से एक ग्रह है। आध्यात्मिक तौर पे तो ये हमारे भगवान है, लेकिन साइंटिफिक तौर पर भी देखा जाए तो एक प्लैनेट है जो हमें ऊर्जा देता है। ये 9 ग्रहों में से एक सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद बाकी 8 ग्रह आते हैं। इन सभी 9 ग्रहों के अपने उपग्रह, छोटे ग्रह, बौने ग्रह भी हैं। इन सबको मिलाकर बनता है एक सौर परिवार, सौर मंडल। और ना जाने ऐसे कितने ही, एक तारे के अंदर करोड़ों सौर मंडल हैं, एक तारे के अंदर इतने करोड़ों सौर मंडल हैं, और तारे 20,000 करोड़ एक गैलेक्सी में है, और गैलेक्सी 10,000 करोड़ है इस ब्रह्मांड में। तो आप समझ ही सकते हैं इस बात से कि हम कहाँ पर रहते हैं, हमारा अस्तित्व कहाँ है, हम कहाँ जी रहे हैं। एक छोटी सी, एक सूक्ष्म सी जगह पे जी रहे हैं हम ब्रह्मांड की, जिसका नाम पृथ्वी है। और जहाँ सभी जीवित प्राणी, फिर चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, चाहे वो धरती पर चलने वाला जानवर हो, पानी में तैरने वाला जानवर हो, जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े जानवर हो, कीट पतंगे हो, पेड़ पौधों पर रहने वाले जानवर हो, या फिर पशु पक्षी हों जो कि आकाश में विचरण करते हैं और पेड़ पौधों पर अपना बसेरा करते हैं। सभी के जीवन जीने का केवल एक ही नियम है, एक ही सिद्धांत है। सभी के सभी अपने जीने के लिए वायु ग्रहण करते हैं, उस वायु से श्वास लेते हैं, जल पीते हैं, और सभी को वायु और जल समान मात्रा में एक बराबर ही मिलती है। सबको बस ग्रहण करने का तरीका अलग अलग है। और इसी सर्वथा सत्य में ना ही कोई भेद है, ना ही कोई झूठ का भाव है कि सब एक प्रकार की ही वायु को ग्रहण करते हैं, सबको एक समान ही जल मिलता है। बस इस सबका अपना अपना तरीका है जल और वायु को ग्रहण करने का। जैसे जो जीव जल में रहते हैं, जो जलाचर हैं, वह भी वायु लेते हैं। जैसे हम लोग श्वास लेते हैं वायु में ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन से निहित जितनी भी वायु है वो हम लेते हैं। इसी तरह से पानी के अंदर भी कुछ ऑक्सीजन्स होती हैं जो पानी में रहने वाले जीव लेते हैं, ऑक्सीजन से जिंदा रहते हैं वो हमारी तरह। हम जल पीते हैं, जैसे जलाचर जल में रहकर जीवित है, ऐसे हम भी जल कर पीकर ही जीवित हैं।
ठीक इसी तरह से आप प्रकृति की तरफ एक बार नज़र उठा के देखिए, जितने भी पेड़ पौधे झाड़ियाँ हैं वनस्पति हैं, इन सब का भी हमारी तरह ही सिद्धांत है। ये भी जल और वायु पे ही टिके हुए हैं अपने जीने के लिए। बस फर्क इतना है कि जो वायु ऑक्सीजन हमें मिलती है वो वायु के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं, क्योंकि उनको उनकी ज़िंदगी कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है। जिस तरह से हमारे लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है, इसी तरह से उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। और ये दोनों ही चीज़ें वायु में होती हैं, जो कि वायु विधाता ने हम सबको एक बराबर दी है। किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं दी, किसी का अलग रंग रूप में नहीं दी। वायु का कोई ना रंग है ना कोई भेद है। इसी तरह से जल भी सबको समान मिला है। एक समुद्र है, वहाँ से हर कोई जल पी सकता है। एक नदी है, एक तालाब है, एक झरना है, वहाँ से हर कोई जल ले सकता है। किसी को नाम जाति धर्म के आधार पर जल नहीं बटाया है भगवान ने। ये सब चीज़ें एक क्रमबद्ध तरीके से रची गई हैं कि किस जीव को किस तरह से जीना है, लेकिन सबके जीने का एक मूल सिद्धांत है जल और वायु। तो जिसने भी एक क्रमबद्ध तरीके से बड़ी सुंदर रचना की है, संरचना की है इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की। और पृथ्वी जैसी ना जाने और भी पृथ्वी होंगी, और भी गैलेक्सीज में, और भी सौरमंडल में, इस पूरे ब्रह्मांड में ना जाने क्या क्या राज हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को, इस अद्भुत ब्रह्मांड को बनाने वाली जो शक्ति है, जो सर्वशक्ति है, जो सर्वशक्तिमान है, जो पर ब्रह्म है, जो हमारी सोच से भी परे है, बस वही भगवान है और यही सत्य है। फिर चाहे से आप अल्लाह का हो, जीसस का हो, साई का हो, चाहे इन्हें का हो, आपके सिख गुरु का हो, या फिर हमारे सत्य सनातन के 3 विष्णु ब्रह्मा महेश 33 कोटि देवताओं के एक रूप कहो, कुछ भी कहो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले ने किसी ग्रह में कोई हीलियम गैस बनाई है, कोई मीथेन गैस बनाई है, कहीं पर जल है, कहीं पर सिर्फ वायु है, कोई हिमखंड है। परंतु पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ हर तरह के जीव आपको देखने को मिलते हैं, जो जल में भी जीते हैं, आकाश में भी जीते हैं और धरती पर भी जीते हैं। यानी कि धरती पर रहते हुए धरती के अंदर ज़मीन पर रहने वाले कीड़े के रूप में भी जीते हैं। और सबका एक मौलिक सिद्धांत जल और वायु है। जब बनाने वाले ने हमारे लिए भेद नहीं रखा, इस पृथ्वी पर भेजने वाले सभी प्राणियों के लिए कोई भेद नहीं रखा है, ना रंग रूप से, ना जाति से, ना धर्म से। तो हम सब कौन होते हैं एक दूसरे को धर्म के नाम पर मार काटने वाले, धर्म के नाम पर मर मिटने के लिए तो समझ आता है। लेकिन आज के ज़माने में सब धर्म के नाम पर मार मिटते हैं। कोई किसी का गला काट देता है, कोई किसी का धर्म परिवर्तन कराता है। ये सबका अपनी आस्था है, अपना श्रद्धा, अपनी विश्वास है कि आप किस रूप में भगवान जी को पूजते हैं। मुस्लिम अल्लाह के रूप में पूजते हैं, कोई डाउट नहीं है, आप पूजो, ये आपकी श्रद्धा है। सिख लोग गुरुओं को पूजते हैं, बहुत अच्छी बात है। और गुरु तो हमारे सामने की एक बहुत अच्छी मिसाल है, ये सबको पता है उनकी कहानी, आप उनको पूजो। जीसस को पूजते हैं यहूदी और क्रिश्चियंस, अच्छी बात है, पूजो। हम सत्य सनातनी हैं, हमारे 33 कोटि प्रकार के देवी देवता हैं। हम 33 भगवानों को पूजते हैं, जिसमें 3 शक्तियाँ महान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हमारी मर्ज़ी, अब हम 33 कोटि में से कौन से भगवान को पूजे या नहीं पूजे, लेकिन मानते तो हम सभी को है ना। तो जब हम सब अपने अपनी श्रद्धा से पूज रहे हैं तो दिक्कत क्या है, पूजो। जानबूझकर आप इस नाम पर पाखंड मत रचो कि आप यहाँ मस्जिद बना रहे हो, आप यहाँ मंदिर बना रहे हो, आप यहाँ चर्च बना रहे हो, आप यहाँ गुरुद्वारा बना रहे हो। जो जहाँ बैठा वहाँ पूजा करे उस ईश्वर की, जिसने संसार को, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। हमने किसी ने कभी इस ब्रह्मांड बनाने वाले को ना कभी देखा है, ना सुना है, ना उसका आकार का पता है, ना ही रूप का पता है, ना ही हमें पता है कि वो आकार है या निराकार है, उसका रंग रूप भी है या नहीं, वो दिखता कैसा है, सुंदर है, भयावह, कुछ नहीं पता। जब हमें ये नहीं पता तो हम बस इतना अंदाज़ा लगा सकते कि बनाने वाला भी बहुत खूबसूरत ही होगा, उसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई और ना जाने कितने रहस्य हैं जो हम सबकी सोच से भी परे हैं। तो जो बनाने वाले ने सब जगह के अलग सिद्धांत, लेकिन पृथ्वी पर रहने वालों सबके लिए एक ही सिद्धांत बनाया है, सबके लिए सेम वायु दी है, सबके लिए सेम जल दिया है, सबको भोजन प्रदान करा है। तो क्यों हम एक दूसरे का खून पीते हैं, क्यों हम एक दूसरे का गला काटते पीते हैं, हम क्यों धर्म के नाम पर लड़ मर रहे हैं अपने अपने भगवानों को बचाने के लिए। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी भगवान की रक्षा कर सकें। जिसने समस्त संसार को, ब्रह्मांड को बनाया है, हमें बनाया है, हम उसकी रक्षा की बात कर रहे हैं। उसको ज़रूरत नहीं है हम में से किसी की कि हम उसके अस्तित्व की रक्षा करें। अगर करना ही है तो आप अपने अस्तित्व की रक्षा करो, अपने कर्मों की रक्षा करो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी रंग रूप के हो। ऊपर जो देख रहा है वो आपको इससे नहीं परखेगा, आपको अपने कर्म से परखेगा। आपने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, मजबूरी में किए, चाहे कैसे किए,
सब ऊपर लिखा जा रहा है और उसका ऊपर वाले का बड़ा सीधा सा हिसाब है। ना वो कुछ देकर भेजता है, ना वो कुछ लेकर मंगवाता है। वो खाली हाथ ही भेजता है और खाली हाथ ही बुलाता है। उसको अपनी हेर फेर कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आपने जो भी कर्म किए होते हैं उसका सारा ब्यौरा वो जो लिखता है अपने पास बुलाने से पहले यहीं रफ़ा दफ़ा कर देता है। पिछले जन्म के कर्म शायद आप इस जन्म में भुगत रहे होंगे, पर ये कलयुग है। इसके जन्म आप अगले जन्म में इसके पाप के सज़ा भुगतोगे, ज़रूरी नहीं है इसी जन्म में आप भुगतोगे। वो आपको बिल्कुल उसी तरह से बुलाएगा जिस तरह से भेजा था, बिल्कुल खाली। तो अब अपने कर्म अच्छे रखो। और अगर फिर भी आपको भगवान, सिख गुरु, ये जीसस हो गए या फिर अल्लाह हो गया, इनके नाम पर मर मिटना है तो मर मिटो, मारो मिटाओ मत। क्योंकि भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे जीवित रखने के लिए, मेरे अस्तित्व को जीवित रखने के लिए आप किसी का गला घोटो। वो एक ही है, सबका अपना भेद, अपनी श्रद्धा है। मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रही, कोई उंगली नहीं उठा रही। जिस तरह से मुझे अपने भगवानों को पूजने में बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि जब उनकी पूजा अर्चना हो तो सब शामिल हो, सब खुश हो। इसी तरह से बाकी के धर्म वाले भी चाहते होंगे और वो सही भी है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो हम चाहते हैं हर कोई वही करे। अगर किसी और को किसी भगवान के अच्छे लग रहे हैं, कोई और धर्म अच्छा लग रहा है, वो पूजे, लेकिन किसी और से ज़बरदस्ती ना करे, किसी के लिए गंद ना बके। क्योंकि अगर वो जो हमारे भगवान के लिए गलत बोल रहा है, चाहे हम उनके भगवान के लिए गलत बोल रहे हैं, हकीकत तो यही है, हम उस सिर्फ एक ईश्वर के लिए गलत बोल रहे हैं जिसने संसार को बनाया है। तो हम जाने अनजाने में अपने ही भगवान को गलत बोल रहे हैं, जिसको हम पूछते हैं। पर कितना है, आप किसी और नाम और किसी और रूप में पूछते हैं, ठीक है। तो इस बात को जितना जल्दी हम समझ जाए अच्छा है। धर्म इस पूरी धरती पर सिर्फ एक है, मानव धर्म। मानव से प्रेम करो और मानव धर्म निभाओ, दोनों में बहुत फर्क है और दोनों ही हमें करने हैं। मानव प्रेम मतलब आपस में प्रेम, मानव धर्म मतलब कोई जीव जंतु, चाहे भेड़ बकरी बैल गाय हो, ज़मीन पर चलने वाले हो, पानी में तैरने वाले हो, आकाश में विचरने वाले हो, कोई भी हो, सबसे प्रेम करो। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि प्रेम के मतलब गलत ही ले जाएंगे। प्रेम का मतलब ये नहीं उनसे शादी करो, उन्हें घर बुला लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लो, आप रिलेशनशिप रखो। प्रेम का मतलब है उनको जीने दो, उनका हक है जीने का, उनको बेवजह ना तरसाओ ना मारो। हम जंगल में जाते हैं, जहरीले सांप हैं, हमें उन्हें मारना पड़ता है अपने बचाव के लिए, समझ आता है। खूंखार शेर सामने आ गया, हमारे हाथ में अगर कुछ है बचाव के लिए, हम उसे यूज़ कर रहे हैं, अगर वो मरता है समझ आता है। जानबूझ के मत करो, शिकारी मत बनो, कुत्ते मत बनो। भगवान ने इंसान बनाया है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, एक बुद्धि दी है, समझ के उसको इस्तेमाल करो। भगवान के नाम पर मत लड़ो, उनको बदनाम मत करो जिसने ये शक्ति बनाई है। मैं अभी भी ये जो मैं इतना लड़ा लेक्चर दे रही हूँ, उसके बावजूद भी मैं अपनी 33 कोटि देवी देवता से पूजने वाली हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसकी आड़ में कुछ गलत करूँगी, कि मैं किसी और को बोलूँगी नहीं नहीं तुम गुरुद्वारे क्यों जा रहे हो, तुम चर्च कैसे चले गए, तुम्हें तो दरगाह पे जाना ही नहीं चाहिए था। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि जैसे मुझे सुख मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, ऐसे उन लोगों को भी मिलता है। ये चीज़ मैं पहले भी समझती थी और आज भी समझती हूँ। बीच में थोड़ा सा मेरे मन में भी हो गया था लेकर कि कट्टरता बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि मैंने और बातें नहीं सुनी थी लोगों की। कट्टरता मेरे मन में इसीलिए आई क्योंकि मैंने देखा है अपनी आँखों से। बिल्कुल मतलब निर्दयी बन जाते हैं लोग भेदभाव करके धर्म के नाम पर, और वो सिर्फ दूसरे लोग होते हैं। मैं अभी ये सब टॉपिक पे बात नहीं करने वाली हूँ क्योंकि बिल्कुल अलग चीज़ है वो हटकर। तो बस मैं उस वजह से थोड़ा भटक गई थी, लेकिन मैंने फिर वापस सोचा कि मैं पहले भी ऐसी नहीं थी तो क्यों नहीं थी। तो मुझे जो जवाब मिला आज मैंने इसीलिए वीडियो बनाई। मैं पहले इसलिए ऐसी नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेक्युलर हूँ। मैं पहले भी इसलिए ऐसी नहीं थी क्योंकि मैंने मानव धर्म और मानव प्रेम को तवज्जो दी है। हमारे भगवान ने हमें सिखाया है मानव प्रेम और मानव धर्म। अब चाहे कह दो कि इस आड़ में अभी भी अपने भगवानों को ऊपर रख रही है, भाई आप अल्लाह को ले आओ, आप गुरु जी को ले आओ, आप जीसस को ले आओ। सब मानवता के लिए लड़ते हैं ना, तब उनके नाम पर मानव धर्म मानव प्रेम निभा लो। भगवान के नाम पर मत लड़ो, कोई औकात नहीं है हमारी उसके अस्तित्व की रक्षा करने के लिए। जिस दिन उसे लगेगा ना कि उसके अस्तित्व पे ज़्यादा बना रही है, वो अपने आप सुलट लेगा, अपने आप सुलटेगा। कैसे सुलटेगा कुछ नहीं पता, बहुत तबाही मचेगी, क़यामत आ जाएगी, इस कायनात को रचने वाला खुद क़यामत ले आएगा। फिर उसमें अच्छे बुरे सब ही जाएंगे। फिर जो बड़े अच्छे बन के जो लड़ते मरते हैं ना सबसे पहले, तो फिर वही जाएंगे। और जो बिलीव रखते हैं इसी में कि जो बुरा करता है उसके साथ बहुत बुरा होता है, पाप करता है तो बहुत बुरा होता है, तो ये याद रख लो कि जो आप अपने धर्म के नाम पर लड़ रहे हो ना, जो दिल से लड़ रहे हैं, साफ तरीके से लड़ रहे हैं, वो चीज़ अलग। लेकिन जो धर्म के नाम पे जहाँ मुझे गंद मचा रहे हैं, फिर उनके साथ क्या होगा। जब क़यामत आएगी सब मरेंगे, वो भी मरेंगे हम भी मरेंगे, लेकिन उनके साथ क्या दुर्गति होने वाली है वो तो सोचा भी नहीं जा सकता। क्योंकि जिस
जो इतनी बड़ी शक्ति है, जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है, जो वो इतने ब्रह्मांड में उथल पुथल कुछ भी मचा सकता है, कभी सुनामी आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो हम इंसानों की क्या बिसात है। तो वो किस तरह से न्याय करेगा अपने साथ कि उसको हमने इतना बुरा करा, उसकी आड़ में इतना गलत किया। तो वो खुद ही सोच लो, बहुत ज़्यादा डरावना सोचो, रूह काँप जाए तो शायद आप इंसानियत समझ जाओ कि क्या है। और नहीं समझ सकते हो तो इस पे तो कोई खैर फिर डिबेट करने वाली बात ही नहीं है, आपको कोई ज़बरदस्ती समझा नहीं सकता है। बस मेरा कहने का मतलब यही है, एक पर ब्रह्म शक्ति है जिसने इस पृथ्वी पर सभी जीवों को समान अधिकार दिए हैं और जीने का तरीका भी सबको सेम दिया है। सभी वायु से ऑक्सीजन लेंगे, बस पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, क्योंकि जाहिर है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड करोड़ों लोग छोड़ रहे हैं, कहाँ जाएगी, मर ही जाएंगे इंसान। उसने बड़े सही तरीके से इस दुनिया को रचा है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो वो पेड़ पौधों की, प्रकृति के लिए, कुदरत के लिए काम आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड उनके जीने में। फिर वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं जो हमें मिल रही है। बड़े बैलेंस में बनाया है जिसने भी बनाया है उसको। कोई भी भगवान, कोई भी शक्ति किसी भी रूप में मानो, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही सर्वशक्तिमान है वो, जिसने भी संसार को बनाया है। उसकी इज्जत रख लो, उसके आगे हाथ जोड़ लो, मत्था टिका लो, कुछ भी करो, लेकिन उनका मान सम्मान रखो। अगर सच में आपको ये लगता है कि अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह ने आसमान बनाया है, अल्लाह ने सब कुछ लिखा, अल्लाह ने हमें बनाया है, या जीसस ने बनाया है हम सबको, या गुरु जी ने बनाया है, या हमारे सत्य सनातनी धर्म, ये तीन जो सर्वशक्तिमान है, पालनहारता भी है, संहार करता भी है, और सबसे बड़ी बात ये सृष्टि करता, सृष्टि रची भी है जिसने, किसी ने भी बनाया है, तो उनके सम्मान में इस धरती पर रहने का जो हमारा मकसद है, तो उसने जो हमें बनाया है इस धरती पर, तो उसका भेजने का मकसद यही है कि हम प्यार से रहें। अब हम घर में कभी कोई खिलौना या कोई सजाने की चीज़ लाते हैं, हम ये नहीं चाहते आपस में टूट के नीचे गिर जाए, लड़ मर जाए, हम उन्हें सजाते हैं, उन्हें देखकर अच्छा लगता है। उसी तरह से भगवान जी ने हमें बनाया है। पृथ्वी पर वो देखते होंगे कि मैंने इतने सुंदर प्राणी बनाए हैं, आपस में कितने प्रेमचारे के साथ, भाईचारे के साथ रहते हैं, सब जगह सुख है। पर नहीं, यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। जैसे जैसे लोग ज़्यादा ज्ञान का बातें पढ़ने लगे हैं, उतने ही ज़्यादा अज्ञानी होते जा रहे हैं। सच बात तो ये है। सब प्रैक्टिकल चलने की कहते हैं, लेकिन हकीकत में सच बताऊँ तो प्रैक्टिकल चल भी कोई नहीं रहा। प्रैक्टिकल चलना है तो यही है, जिसने हमें बनाया है वो उठा भी लेगा, और किस तरह से, कैसे करके उठाएगा वो कर्म पर ही निर्भर है। कर्म कैसे करते हो आप लोगों को, सबको, हम सबको अच्छी तरह से पता है। अगर सच में आप अपने अस्तित्व को जानना चाहते हो कि हम कौन हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारे भगवान कौन है, हम किसे पूजें, ज़बरदस्ती किसी का धर्म कन्वर्ट मत कराओ ना, खुद चेंज हो, ठीक है। आपको अगर हकीकत में जानना है ना, अगर सच्चे इंसान हो, आप सच में जानना चाहते हो कि हमारे भगवान कौन है, किसने हमें बनाया है, कौन हमारा सारा लेखा जोखा अपने पास रख रहा है, पाप और पुण्य का, कर्मों का हमारे, तो आप बस इतना जानो वो कोई भी शक्ति हो, सिर्फ उस शक्ति को पूजो। आप किसी भी रूप में पूजो, कोई मनाया नहीं है, लेकिन उस रूप में पूछ रहे, ये ध्यान रखो सिर्फ एक ही शक्ति है। भले कोई ना माने आपकी बात, लेकिन आपको पता है आप मान रहे हो, तो आप सही तरीके से चलो। आप जब ये मानते हो कि ऊपर वाला बुरे का बुरा फल देगा, तो क्या अच्छे का अच्छा फल नहीं देगा? तो आप तो अच्छे रहो, क्यों बुरा कर रहे हो? जब बुरे का फल बुरा ही होता है, फिर भी बुरा क्यों कर रहे हो? और जब आपको पता है अच्छे का फल अच्छा होता है, तो अच्छा करो ना, क्या दिक्कत है? आज के ज़माने में बुराई करने वाले ढेरों लोग हैं। भीड़ का हिस्सा बनना आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले लोग कोशिश करते थे भीड़ में एक अलग पहचान बनाने की। तो अगर आप में अगर हिम्मत है तो वही अच्छे सही रास्ते पर चल कर दिखाओ, एक अच्छाई की मिसाल कायम करो। क्योंकि आज के ज़माने में बुरा बनना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। छोटे छोटे बच्चे बड़े जल्दी बुरे बन जाते हैं, पर अच्छा बने रहना आज के ज़माने में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है, बिल्कुल नामुमकिन। ऐसा लगता है जैसे लोग किसी की इज्जत लूट ली गई अगर वो अच्छा हो गया है तो। पता नहीं अपनी कौन सी ईगो में रहते हैं हम। पर ब्रह्म शक्ति केवल एक है, और हो सकता है उसके अनेक रूप हो सकता है नहीं, अनेक रूप हैं। क्योंकि जिस तरह से एक बड़ी कंपनी को, एक बड़े एम्पायर को चलाने के लिए बहुत सारी डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सबका अपना अपना एक अलग काम होता है। फिर उस काम के लिए, उस काम में अपनी कुशलता रखने वाले लोगों को हायर किया जाता है। फिर उनको भी पोजीशन डिवाइड की जाती है, सी लेवल, वीपीस, डायरेक्टर, मैनेजर्स, टीम लीडर, सुपरवाइजर्स, पियून वगैरह वगैरह, ताकि हर कोई अपना काम तरीके से कर सके और उसकी कंपनी, उसका जो बड़ा एम्पायर खड़ा करा है, बहुत अच्छे तरीके से चल सके। ठीक उसी तरह से इस संसार को चलाने के लिए भी जो एक शक्ति है, अब अकेले तो सब काम कर नहीं रही होगी, तो उसने अपने बहुत रूप स्वरूप बनाए हैं। अब उसको किसी भी धर्म में, किसी भी रूप में मान लो। किसी ने संसार को रचा है, फिर उसने सोचा उसका पालन कौन करेगा, तो एक जो क्या कहते हैं, जो है ब्रह्मा, हमारे लिए ब्रह्मा है जिसने सृष्टि को रची। इसके बाद पालनहर्ता है,
फिर संहार करता है। तो ये सृष्टि के 3 बड़े नियम हैं। सृष्टि को बनाना, उसको चलाना, फिर उसका विनाश भी ज़रूरी है, क्योंकि विनाश ही आरंभ है, उसका अंत ही आरंभ है। तो हमारे लिए तो यही परब्रह्म 3 शक्ति हैं। आप सब अपने हिसाब से भगवानों को जो भी नाम देकर पूजना चाहते हो पूजो, लेकिन याद रखो हम सबके लिए सिर्फ एक ही शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, और हमें भी नहीं पता कि वो कौन है, क्या नाम है। सब अपने पुराने इतिहास, कुछ सबूत के तौर पर अपने धर्म को उस हिसाब से आगे चलाते आ रहे हैं, भगवान को मानते आ रहे हैं। पुख्ता सबूत तो किसी के भी नहीं मिले हैं, कड़वा है पर सच है कि अभी तक जितने भी पुख्ता सबूत जितने पुराने मिले हैं कि आखिर भगवान थे कौन, हमें किसने बनाया, किसको पूजे, तो सबसे ज़्यादा वो सिर्फ सत्य सनातन के मिलेंगे और किसी के नहीं। और मैं जानबूझकर यहाँ सिर्फ अपने धर्म को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं एक रियलिटी बता रही हूँ, इसलिए हम इसको पूज रहे थे। लेकिन अगर आपका मानना है कि जीसस ने बनाया है या सिख गुरुजी ने बनाया है, सिख गुरुजी का मैं बहुत मान करती हूँ, सिख गुरुजी ने बनाया है या क्या कहते हैं आपके अल्लाह ने बनाया, आप उनको पूजो। लेकिन याद रखो सबको बनाने वाला एक है, अल्लाह है तो ठीक है, अल्लाह ने ही बनाया है हम सबको। जीसस है, जीसस ने ही बनाया है हम सबको। गुरुजी हैं, वाहे गुरुजी, तो उन्होंने ही बनाया हम सबको। 33 कोटि देवी देवता है तो उन्होंने ही बनाया हम सबको। बनाया मतलब एक ही ने सबको बनाया है, उसी का औलाद है, उसी की संतान है हम। आपस में हम भेद करके सच को मिटा नहीं सकते हैं। अगर नहीं मानना मत मानो, लेकिन उसकी इज्जत के, उसके मान सम्मान के खातिर, क्योंकि उसने बड़े प्यार से हमें यहाँ उम्मीदों पर भेजा है, उसकी लाज रख लो, अच्छे कर्म कर लो। बस इतना ही कहना था। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है और मुझे पता है बहुत सारे लोग शायद पक गए होंगे जब भी ये वीडियो को सुनेंगे, पर क्योंकि मुझे लगा ये बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत वक्त से मैं चाह रही थी अपनी बात सबके सामने रखना, आज मौका मिला तो मैंने आज अपनी बात रख दी। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप मेरी बात पर गौर ज़रूर करेंगे। मेरी बात बिल्कुल भली मत मानना, लेकिन गौर ज़रूर करना। उसके बाद अपने हिसाब से आप जैसा भी आपको अच्छा लगे आप करना। और मुझे उम्मीद है कि आप मानव धर्म, मानव प्रेम को तो ज़रूर अपना लोगे। तो बस मुझे ये इसी बात को, मतलब इसी टॉपिक पर बात करनी थी इस वीडियो में। वैसे बात तो बहुत सारी हैं, पर शायद पूरा दिन भी निकल जाए, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और मेरी वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।